नमस्कार दर्शकों, मैं सुधा, आपकी दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना सागर पर। और आप देख रहे हैं लोक कथा पर आधारित पिंगला भरथरी का किस्सा। अब तक आपने देखा, उज्जैन शहर में महाराज इंद्र के पोते तथा गंधर्व सेन के बड़े लड़के महाराज भरथरी राज करते थे। उनका एक छोटा भाई विक्रमाजीत था। महाराज भरथरी की रानी, जिसका नाम पिंगला था, पिंगला महाराज भरथरी की घुड़साल के दारोगा से प्यार करती थी। रानी पिंगला बांदी को भेजकर घुड़साल के दारोगा को रंग महल में बुला लेती थी। एक रोज दारोगा को बुला लेती है तथा दोनों रंग महल में चौपड़सार खेलते हैं। इसका पता विक्रम को चल जाता है और भाभी देवर के बीच काफी कहासुनी होती है। इसकी शिकायत विक्रम अपने भाई राजा भरथरी से करते हैं। भरथरी रानी से पूछताछ करते हैं। रानी पिंगला भरथरी के सामने विक्रम को दोषी ठहरा देती है और राजा को शराब पिलाकर वापस भेज देती है। अब आगे देखिए, रानी पिंगला रंग महल में क्या साजिश रच रही है। आदेश महारानी जी। जा और नगर सेठ ने बुला के हाजिर कर। जी महारानी जी। सेठ जी, महारानी पिंगला ने हुक्म दिया से इब्बे रंग महल आ जा। तू चाल में यूं आया। महारानी की जय हो। हुक्म करो महारानी, सेवक हाजिर से। सेठ, तेरे घर में क्या हो रहा से? कुछ बेरा से तन्ने? बेरा ते सारा से रानी जी, पर के करूं? लोग बेरा ना के कहां से? फिर महाराज तक यह बात पहुंचाई? क्यों मरवावे से रानी जी? ठाडे का पास सिर पे मारे बस का कोन्या मुकदमा। मुकदमा किसा सेठ? मेरी बात मान और जो मैं कहूं वाहे कह दिए दरबार में। मैं व्यापारी आदमी, मारे बस के ये नाटक कोन्या। जय मेरा कहा ना मान्या ते कोलू में पिलवा दूंगी सारे कुड़बे ने। हे भगवान, कित फंस गया। न्यूने पड़चू ते कुआ और न्यूने पड़ू ते खाई। ई मैं क्या करूं? इसकी मानू ते राजा छोड़े ना, और ना मानू ते यहाँ मरवा देगी। तू क्यों डरे से सेठ? मैं रही, मेरी बात पे ध्यान दे। किहे ने ठीक है कही थी, झोटियां की लड़ाई में झाड़ा का खो। देखी जागी, जो होगा भुगतेंगे। ठीक से रानी जी, जैसा आप कहेंगी मैं वो है बात दरबार में कह दूंगा। ये हुई ना बात। सेठ तन्ने ते मन खुश कर दिया। ईसा डरामा रच सेठ आज दरबार में जो भी सुने लित्तर मारे विक्रम के। सेठ, तन्ने दरबार में जाके महाराज ते के कहना से ध्यान ते सुन।
न्यू कहिए, मेरे बेटे तैयारी करके घर में आना जाना कर लिया। 24 घंटे चौसर खेले, महारे घर में थाना कर लिया। सुल्फा गांजा दारू भांग पीना खाना कर लिया। मेरे बेटे की बहू की गेलियां भी बोलना बतलाना कर लिया। तू दरबार में ईसा रंग बखेर दिए, महाराज भी देखता रह जा। न्यू कहिए राजा ने जाके, जीवना दुश्वार हो गया। विक्रम की बुराई सुन के नगर सेठ लाचार हो गया। बस की बात रही कोन्या, मेरे शीश पे सवार हो गया। तेरे धोरे भाज्य आया, मेरे काबू ते बाहर हो गया। न्यू कहिए राजा ने जाके, महफिल में इंसाफ हो से, रैयत हो से बेटा बेटी, राजा ते माँ बाप हो से। रैयत गेलियां बुरी करे, वो सबसे भारी पाप हो से। धर्मराज की नजरा में वो दिन धोली गरागाप हो से। न्यू कहिए राजा ने जाके, मांगे राम बुराई करता, तुम छत्री हम बनिया से, सहम की असनाई करता। चाचा ताऊ का नेक काढ़े ना, बाता की सफाई करता। हमारी इज्जत का ख्याल नहीं, वो हांडे लोग हंसाई करता। समझ गया ना? ये बात ध्यान रखिए, बाता में फर्क ना आ जाए। सब समझ गया रानी जी। अब मैं चलूं? हाँ जा, अब सब भली करेंगे राम। प्रणाम महारानी जी। अब देखेगी या दुनिया पिंगला का बदला। पिंगला का बदला, पिंगला का बदला, पिंगला का बदला, पिंगला का बदला। रानी पिंगला की बात सुनकर नगर सेठ चल पड़ा राज दरबार की ओर। आइए चलते हैं राज दरबार और देखते हैं वहां के हालात। महाराज की जय हो। आओ नगर सेठ। कहो, क्या बात है? महाराज, जय जीवन दान मिले तो एक बात बोलूं? जीवन दान दिया, बिना डरे बोल, के बात सा? महाराज जुबान कोन्या पाटती, क्यों कर कहूं? बोल सेठ बोल, बात कोई भी हो मैं सुनूंगा, तू बोल तो सही। अब रानी पिंगला से डरता हुआ नगर सेठ भरे दरबार में विक्रम पर आरोप लगाता है। तो महाराज, थारा भाई विक्रम नगर सेठ के आरोप सुनकर विक्रम क्या कहता है, सुनिए। गई जवानी आया बुढ़ापा, झूठ बोलिए मतना। पाप के साहमी धर्म की गठड़ी, घाट तोलिए मतना। परमेश्वर की नजरा आ गए, कुछ भी न्यारा कोन्या। पुत्र बहू तेरी ब्याह में देखी, मन ने दोबारा देखी कोन्या। काली से या भूरी से कदे ध्यान पसार्या कोन्या। माता कैसी समझू सू, कदे गलत इशारा कोन्या। कह के कड़वे बोल मेरा तू, जिगर छोलिए मतना। नगर सेठ धर्म की गठड़ी, घाट तोलिए मतना। देख पराई वीर ने मैं सिर नीचे कर लियूं सूं, पराए धन ने मिट्टी समझूं दां, देख देख डर लियूं सूं। मामूली सी टुक हो जाता है, मैं इतने में मर लियूं सूं। इस दुनिया के काम देख मैं घूंट सबर की भर लियूं सूं। धर्म की गठड़ी बांध रहा, बड़ चोर खोलिए मतना। गई जवानी आया बुढ़ापा, सेठ झूठ बोलिए मतना। ये चार स्त्री कहीं वेद में, इनते एक ए नाता हो से। इतनी ते तने झूठ बोल दी,
बस और बोलिए मत ना। गई जवानी आया बुढ़ापा, सेठ झूठ बोलिए मत ना। विक्रम, तू ऐसा लिकड़ेगा मन्ने या उम्मीद ना थी। भाई, झूठ बोलने से यो सेठ, सारे इल्जाम झूठे से। भाई मेरा यकीन कर, भाई मेरा यकीन कर। गलत इल्जाम से सारे। तेरा भाई इसा बदचलन कोन्या। बस बस, घनी सफाई मत दे। रानी ते झूठ बोल रही थी, मन्ने मान ली, पर नगर का मौजिज आदमी इतना बड़ा सेठ झूठ बोलेगा? आंखें आगे ते दूर चलिया जा, जहर दिखाई दे से। मां का जाया भाई को न्या गैर दिखाई दे से। विश्वेश्वर के 3 पूत थे, तीनों 3 ढाल के। लंका के राजा रावण के घाटे नहीं थे माल के। कुंभकर्ण पाताल का राजा, बस का नहीं था काल के। भाई विभीषण पाटक गया न्यारा, घर के रहे ना गाल के। कुणबा पाटे नाश हुआ करे, यो उजड़ा शहर दिखाई दे से। माँ का जाया भाई को न्या मन में गैर दिखाई दे से। सबकी बात सुन के आज यो भरथरी अपने भाई ने मौत की सजा सुनाए से, मौत की सजा सुनाए से, मौत की सजा सुनाए से। इसने ले जाके जल्लादा के हवाले कर दो, जंगल में ले फेंके खत्म कर दो। विक्रमाजीत को जल्लादों के सुपुर्द कर दिया जाता है। जाते समय विक्रम अपने बड़े भाई को क्या कहता है, सुनिए। आज का बोलिया याद रखिए विक्रम भाई का। दुनिया में तक खो देगा तने बहम लुगाई का। सारी दुनिया देखेंगी भरथरी तेरी कहानी ने। ठीक मुकदमा तैयार करया तेरी पिंगला रानी ने। कुछ तो कह दी नगर सेठ ने, कुछ कही सेठानी ने। हाथ पकड़ के काट दिया भाभी मानस खानी ने। ओरा ने के बेरा हो से पीड़ पर आई का। दुनिया में तक खो देगा तने बहम लुगाई का। मेरी बातें याद करके तू रोया करिए। सपने में ना दिखूंगा तू टोया करिए। मैं कर रहा था भीड़ महल में, तू सोया करिए। अपनी इज्जत अपने हाथा तू खोया करिए। शुद्ध आत्मा आले कर लिया तने कर्म कसाई का। दुनिया में ते खो देगा तने बहम लुगाई का। छोह का चक्कू छुरी काल की मारी विक्रम के। 100 मण पक्की सिला टेक दी भारी विक्रम के। कालजे में लिखी धरी से सारी विक्रम के। गैर जात की जुम्मे लादी जारी विक्रम के। मांगे राम जमाना कोन्या शर्म सच्चाई का। दुनिया में ते खो देगा तने बहम लुगाई का। दोस्तों, जल्लाद विक्रमाजीत को जंगल में ले जाते हैं। तलवार उठाते हैं तो हाथ कांपकर तलवार गिर जाती है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। जल्लादों के दिल में रहम आता है। वे सोचते हैं ये तो निर्दोष है। विक्रमाजीत को कहीं दिखाई न के लिए कहकर तथा एक मृग की आंख निकालकर राजा को दे देते हैं। राजा रानी को यकीन हो जाता है कि विक्रमाजीत का कत्ल कर दिया है।